तो क्या हाल है भाई। आज हम फिर आ चुके हैं अपने करंट अफेयर्स लेके। अरे एक तो भाई मेरे रोज़ का हो चुका है ये। करंट अफेयर्स लेकर आ गए हैं और बिना टाइम वेस्ट कर भाई शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की, क्योंकि ये कोई नॉर्मल वीडियो है नहीं, ये अपनी डेली वीडियो है। तो करंट अफेयर हम कवर करते हैं। अच्छा सुनो, वैसे पहली बात कि करंट अफेयर डेली कवर करना ज़रूरी इसलिए रहता है ताकि तुम स्टैटिक भी कवर कर सको। मंथली तुम भाई करंट अफेयर रिवीजन कर लोगे, वीकली कर लोगे, तुमको पता रहेगा ये हुआ है। लेकिन जो स्टैटिक पोर्शन जो आता है, क्योंकि देखो कोई भी एग्जामिनर ऐसे ही भाई पेपर उठा के नहीं बना देता है कि तुम नॉर्मली मतलब कोई भी चैट जीपीटी से रैंडम क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया उसने। वो भी न्यूज़पेपर पढ़ता है, वो भी देखता है अगर ये चीज़ें न्यूज़ में हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मोस न्यूज़ में है, तो मैं उस पर एक स्टैटिक क्वेश्चन बना दूँ कि कब बना था, क्या सिग्निफिकेंस है। चलो स्टेट ऑफ हॉर्मोस एक नॉर्मल हो जाता है। किसी भी मतलब कोई कंट्री अगर उस समय ईरान मान लो भी इस समय उसमें चल रही है, वॉर में चल रही है, यूएसए चल रही है, इजराइल चल रही है, तो कोई सरप्राइज मत होना कि इजराइली करेंसी पूछ ली जाए। तो वो चीज़ तुमको इसलिए डेली कवर करना प्लस स्टैटिक पोर्शन भी कवर करना बहुत ही ज़रूरी है। एंड डेली याद करोगे तो बेटर रहेगा। बाकी भाई 1 मिनट का ज्ञान खोद दिया है, तो आई मीन 1 मिनट का ज्ञान दे दिया। तो अब आगे चलते हैं। पहली न्यूज़ है भाई, अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट जनरल जिन NS राजा सुब्रमणी इनको अपॉइंट करा है। ठीक है, ये अपने एज अ नेक्स्ट डिफेंस स्टाफ CDS इनको एज अपॉइंट करा गया है। कब करा गया है मेन तो इतना जाना नहीं है। ठीक है, ही सेट टू चार्ज, इससे मतलब नहीं है। मेन जो मतलब है, हमें जो मुद्दा है कि इनको अपॉइंट करा है एज CDS। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ध्यान रखना है, अनिल चौहान जी जो हैं उनको इन्होंने रिप्लेस करा, सक्सीड करा है। रिप्लेस नहीं कहते, सक्सीड कहते हैं उस चीज़ को। तो ये चीज़ है। बाकी अगला भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। जस्टिस रामचंद्र दैत्रे हुडर, ठीक है, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ AOC का मतलब आर्मी ऑर्डिनेंस कॉप इसका फुल फॉर्म है। तो AOC के चेयरपर्सन एज अ चेयरपर्सन अपॉइंट करा है। ठीक है, रामचंद्र दैत्रे जी को। अब मैं कोशिश करूँगा भाई एक शॉर्ट में कंप्लीट कर पाऊँ, मतलब एक उसमें बिना कट लगाए। अगर वो नॉइस वगैरह आ जाती है ना, कट लगा देता हूँ मैं, तो वो चीज़ बता रहा हूँ। ये देखो आ गए ना पीछे ये चीज़, इसलिए खैर। तो बेंगलुरु रिकॉर्डेड नियरली 20 सुसाइड पर, एक बेंगलुरु से आ रही न्यूज़ जिसमें 20 सुसाइड्स मतलब एक रिपोर्ट आई है। नियरली 20 सुसाइड पर लैक पॉपुलेशन बिटवीन 2022 से 24 एंड 24। द हाइएस्ट अमंग मेजर सिटीज़, अब याद आता है, अकॉर्डिंग टू NBRD बेंगलुरु रिपोर्टेड अराउंड 2430 सुसाइड केस इन 2024। और दिल्ली रिकॉर्डेड द हाईएस्ट एब्सोल्यूट नंबर ऑफ सुसाइड इन 2024, जो कि है अपना 2905 केसेस। बट बेंगलुरु हैड हाईएस्ट सुसाइड रेट ड्यू टू स्मॉल पॉपुलेशन। अब देखो दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट काउंट हुआ है 2950, लेकिन बेंगलुरु को यहाँ पे हाईएस्ट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो पर पॉपुलेशन ज़्यादा है बेंगलुरु में। बेंगलुरु तुम पता है थोड़ा सा जो कल्चर है वो यहाँ पे वर्क स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, माइग्रेशन रिलेटेड लोनलीनेस वगैरह होती है, क्योंकि यहाँ से लोग जो हमारे हैं अलग स्टेट के वो भी बेंगलुरु माइग्रेट होते हैं। उसके बाद ट्रैफिक प्रेशर एंड यहाँ पे राइजिंग लिविंग कॉस्ट ऑफ मेजर फैक्टर बेंगलुरु वगैरह ये सब चीज़ें हैं। तो ये किसने रिपोर्ट रिलीज़ करी है? NCRB ने रिलीज़ करी है ये जो रिपोर्ट है। तो इस NCRB के बारे में कुछ जान लेते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है अपना। NCRB वॉज स्टैब्लिश इन 1986 में मतलब स्टैब्लिश हुआ था टू कंपाइल क्राइम डाटा फंक्शनिंग अंडर द यूनियन होम मिनिस्ट्री। उसके बाद भाई इसकी 2 यहाँ ब्रांच है अपनी, एक मतलब मेन ब्रांच है एक जो अगेंस्ट चिल्ड्रन के लिए आती है वो दिल्ली में है, और जो साइबर क्राइम के साथ है वो बेंगलुरु में है। फिलहाल इतना ही है इसमें, और कुछ इतना है नहीं। याद कर लेना कब स्टैब्लिश हुई थी, कहाँ है इनकी ब्रांच। उसके बाद ये जो रिपोर्ट है इसमें हाईएस्ट नंबर जो है वो अपने एब्सोल्यूट नंबर है वो इसके आए हैं, लेकिन जो बेंगलुरु है हाई सुसाइड रेट जो है वो बेंगलुरु का ज़्यादा है। बस इतनी बात है, क्योंकि स्मॉल पॉपुलेशन है उनकी। बाकी स्मॉल स्टेट इसलिए स्मॉल पॉपुलेशन है। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC है, उन्होंने लिफ्टेड ऑल पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शंस ऑन बेलारूशियन एथलीट्स जितने भी हैं उन पे जो रेस्ट्रिक्शंस लगे थे उनको लिफ्ट अप कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे इस तारीख को कराया उसका मतलब नहीं है, लेकिन अभी जो अपना होने वाला है 2028 में ओलंपिक्स होगा लॉस एंजलिस के अंदर, उससे रिलेटेड हो जाएगा ये कि डिसीजन क्लियर द वे यहाँ पे जो क्या नाम है यार, बेलारूशियन जो पार्टिसिपेशन है
वो अलाउ कर दिया गया है, अलाउ कर दिया जाएगा अपने जो ये ओलंपिक होगा। तो याद रखना भाई, लॉस एंजलिस में होगा 2028 का ओलंपिक्स। रशिया कंटिन्यूज टू रिमेन सस्पेंड, रशिया भाई सस्पेंडेड ही रहेगी ड्यू टू इशू रिलेटेड टू रशिया ओलंपिक, मतलब जो पता ही है जो सीन हो रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओरिजिनल रिस्ट्रिक्शन वर इम्पोज यूक्रेन इन्वेशन जो हुआ था उसके रिलेटेड सबसे पहले यहाँ पे जो वो रिस्ट्रिक्शन है वो डाले गए थे। बाकी फिर बढ़ते बढ़ते अपना रशियन ओलंपिक कमेटी से रिलेटेड, एंटी डोपिंग कंसर्न से रिलेटेड ये बढ़ गया था बात। बाकी अपनी आईओसी से रिलेटेड कुछ जो इन्फॉर्मेशन है, ये फाउंडर इनके क्या थे, पेरेडे कुबटन, ये आता भी नहीं है भाई, इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। फॉर्मेशन देख लो, ठीक है। 1894 में फॉर्मेशन हुई थी। हेडक्वार्टर इसका स्विट्ज़रलैंड में है, ल्यूसेन स्विट्ज़रलैंड, याद कर लेना। बाकी प्रेसिडेंट के कौन है इस समय, करंट प्रेसिडेंट, ये हमने क्रिस्टी कॉन्वेंट्री। ओलंपिक डे से इससे रिलेटेड आ जाता है, ओलंपिक डे सेलिब्रेट होता है जून 23 को, जो कि अभी आने ही वाला है। बाकी अब अगली न्यूज़ है अपनी, अपर सक्सेना बिकेम द इंटरनेशनल मास्टर। अपने ये चेस के अंदर एक रैंक होती है इंटरनेशनल मास्टर आफ्टर अचीविंग ऑल 3 IM नॉर्म्स, जो IM नॉर्म्स होती हैं ऑल 3, उसको अचीव करने के बाद अपने जो अपर बोल लो यार मैं, अपार सक्सेना है, अपार सक्सेना जी है वो, क्योंकि अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भाई अपने जो जितने भी ये जो जंगी लोग जो हैं, चाहे आप सूर्यवंशी हो गया या फिर ये सब लोग हो गए, तो इन सब की न्यूज़ ज़्यादा आती हैं। तो अपना 14 साल का लड़का है ये। इसके बाद क्या है, ये सिक्योर द फाइनल आयरन रिवॉर्ड इन टूर्नामेंट हेल्ड इन सर्बिया ऑन 3, सर्बिया को यहाँ पे इस तारीख को, ठीक है। सर्बिया के अंदर एक टूर्नामेंट हुआ था, तो उसके अंदर उन्होंने अपना जो फाइनल IM नॉर्म था, इंटरनेशनल मास्टर नॉर्म था, वो अचीव कर लिया था। अपार सक्सेना स्कोर्ड 7 out of 9 बोथ इन IM नेरोम टूर्नामेंट इन बोशिया एंड सान। इतना भाई डिटेल में नहीं पूछेगा ये, जितना डिटेल में यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन फिलहाल नाम याद रख लेना और रैंक याद रख लेना, ठीक है। फिर अगला है अपना वर्ल्ड ओवेरियन डे, ओवेरियन कैंसर डे। तो ये अपना ऑब्जर्व करा जाता है 8 मई को। एंड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द ऑब्वियसली ओवेरियन कैंसर जो है, प्रमोट अर्ली डायग्नोसिस, जो अर्ली डायग्नोसिस जो इश्यूज़ आते हैं अपने ओवेरियन कैंसर से रिलेटेड, क्योंकि देखो इसको भी भाई अपना साइलेंट किलर कंसीडर करा जाता है। जैसे अपना जो अभी जो आया था ना, नाम भूल गया मैं उसका, क्या था, तुमको याद होगा कमेंट करना, तो उससे वो भी साइलेंट किलर ही कहते थे उसको। कर्विक्स कैंसर जो होता था, कर्विक्स कैंसर था ना, तो उसको भी साइलेंट किलर बोलते थे, क्योंकि भाई इनका सिम्टम पता नहीं लगते हैं इस चीज़ को लेकर। तो अवेयरनेस आनी चाहिए, हल्का सा भी अगर लगे तो वो चीज़ हो जाए, ठीक है। बाकी इसकी जो थीम होती है वो होती है नो वुमेन लेफ्ट बिहाइंड, वुमेन बोल रहा हूँ, वुमेन लेफ्ट बिहाइंड। वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे वॉज फर्स्ट एस्टेब्लिश इन 1913। ग्लोबल वेरिएशन 8 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। कैंसर एडवोकेसी ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन, जो अपना ग्लोबल ओवेरियन कैंसर एडवोकेसी, क्या हो गया आज मुझे, जो अपनी ग्लोबल ओवेरियन कैंसर एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने उसको इस्टेब्लिश करा था 2013 में। और नोट इसमें लिखने वाली चीज़ ये है कि साइलेंट किलर है, तुमको पता ही है, क्योंकि सिम्टम्स यूजुअली अपने नहीं दिखते हैं, लेटर बाद में जब हायर स्टेज चली जाती है तब पता लगता है। तो बस ये चीज़ है रिलेटेड। बाकी अपनी वर्ल्ड थैलासीमिया डे इस ऑब्जर्व एनुअली इन 8 में को ये भी होता है। रेज अवेयरनेस अबाउट थैलेसीमिया, अ जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। तो इससे रिलेटेड जो अवेयरनेस है वो अपनी वर्ल्ड थैलेसीमिया डे को करी जाती है, 8 मई को है। ये थीम इसकी क्या रहती है, हिडन नो मोर फाइंडिंग अनडायग्नोस्ड एंड सपोर्टिंग द अनसीन। ये भाई इतनी लंबी चौड़ी सी थीम है, तो याद कर लेना। ये फर्स्ट एस्टेब्लिश हुआ 1994 के अंदर। ये थैलासीमिया मैं स्पेलिंग से पढ़ रहा हूँ ना, खैर थैलासीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन है, उसके थ्रू उसको स्टैब्लिश कराया गया था। बाकी इसमें और कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। अच्छा, डिजीज़ क्या, थैलेमेरिया इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर डेट अफेक्ट द बॉडी एबिलिटी टू प्रोड्यूस नॉर्मल, जो हीमोग्लोबिन होता है उसको प्रोड्यूस, जो मतलब करता है बॉडी प्रोड्यूस करती है, उसको अफेक्ट करता है, उस एबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो ये बात है, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। इंडिया ने होस्ट कर दिया ब्रिक्स के लिए, भाई बहुत क्वेश्चन आने हैं, तो तुम लोग ब्रिक्स को भाई पढ़ लो अच्छे से, क्योंकि आने वाला है, मुझे ऐसा बहुत ज़ोरों से वो आ रहा है। खैर, द इंडिया विल होस्ट ब्रिक एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग इन इंदौर इन मैं पुणे पढ़ रहा हूँ जून को, ठीक है। इंदौर में करा जाएगा ये मीटिंग जून के अंदर।
ब्रिक्स प्रेसिडेंसी के अंदर करा जाएगा। बाकी मिनिस्टर मीटिंग शेड्यूल टू बी हेल्ड इन इतना है, उसके बाद मीटिंग विल बाकी अपनी आगे उसमें रिलेटेड है कि किस चीज़ को मतलब फोकस करा जाएगा, वो सब चीज़ें हैं। फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट रजिस्टर, एग्रीकल्चर रजिस्टर, यही और अपना मशीन लर्निंग और फार्मर वेलफेयर से रिलेटेड यहाँ पूछा जाएगा। एग्रीकल्चर, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह, याद कर लें शिवराज सिंह, एंड मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर मोहन यादव रिसीव द प्रिपरेशन फॉर इवेंट के प्रिपरेशन के लिए उनको ऑर्डर दे दिया गया है। बाकी यहाँ पे जो इनकी थीम है, वो थीम क्या है, जो इंडिया ब्रिक्स 2026 की थीम है, वो बिल्डिंग द रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, यही है इनकी वो। बाकी अपने ब्रिक्स से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन कि जो ब्रिक्स है उसमें यहाँ तो सब लिखा है, यहाँ पे डायरेक्ट ये अपनी 2009 के अंदर फॉर्मेशन हुई थी। इसको अपने 16 साल कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट 5 मेंबर स्टेट नेचर इन इंग्लिश। उसके बाद इसका जो पर्पस है इकोनॉमिक पॉलिटिकल है। बाकी यहाँ पे टाइप है इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टाइप है, इतना मतलब नहीं है। पहली चीज़ जो इससे ले जाने वाली है, ये सबसे पहले अपनी आई थी तो ब्रिक्स की BRIC ब्रिक आया था सबसे पहले, यानी कि अपना ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। उसके बाद फिर अपना 2024 उसके बाद अपना जो साउथ अफ्रीका था वो भी ऐड हो गया था, तो इसका नाम यहाँ पे ब्रिक की जगह पे ब्रिक्स कर दिया गया था क्योंकि साउथ अफ्रीका ऐड हो गई थी। बाद में 2024 के अंदर ये अदर कंट्री इंडोनेशिया को छोड़कर जो बाकी बची, इथियोपिया, इजिप्ट और कौन सी है, ईरान और ये यूनाइटेड अरब, तो ये कंट्री ऐड हुई थी 2024 के अंदर। 2025 के अंदर इंडोनेशिया भी ब्रिक्स का पार्ट बन गई थी। तो बस ये इतना ही है और कुछ नहीं है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड प्रपोजल टू ग्रांट वंदे मातरम जो है अपना लीगल स्टेटस के लिए इसको ग्रांट करने का अप्रूवल दिया गया है। नेशनल एंथम की तरह जो जनगण मन है उसकी तरफ लीगल स्टेटस मिलता है ना कि जिसको उसकी तरह। तो द मूवी लिंक टू अपना जो एनिवर्सरी हो गई अपनी 150वीं एनिवर्सरी है वंदे मातरम की, जो कि कंपोज करा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, नहीं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। उसके बाद द प्रपोज अमेंडमेंट रिलेटेड टू प्रिवेंशन इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, उसके अंडर न्यू गाइडलाइंस ऑल 6 स्टांस ऑफ वंदे मातरम आर टू बी संग एट ऑफिशियल गवर्नमेंट फंक्शन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे जो गाइडलाइंस दी जाएगी कि जो अपना वंदे मातरम है उसको संग करा जाएगा एट ऑफिशियल गवर्नमेंट फंक्शन, जैसे जनगण मन गाया जाता है ना, ठीक है, जब भी कोई नेशनल इवेंट होता है इंडिया से रिलेटेड या आर्मी इवेंट स्पेशली होता है उस तरीके से, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी गाया जाएगा। मैं तो भाई गाया जाता है जब मेरे जो स्कूल है, और जनरली स्कूल में देखा है वंदे मातरम गाया जाता है। कंप्लीट ऑफिशियल रिटेंशन ड्यूरेशन वंदे मातरम हैज़ बीन। अच्छा, वंदे मातरम से रिलेटेड तो वंदे मातरम देख लो भाई कब यहाँ पे अडॉप्ट करा गया था 1950 के अंदर, और इसकी जो लेंथ है ऑफिशियल लेंथ क्या है वो है अपनी 3 मिनट 10 सेकेंड। ठीक है, 3 मिनट 10 सेकेंड है, बाकी इसमें और सच कुछ है नहीं। अच्छा, माइक वाइक खरीद लिया मैंने, तो मतलब खरीद के लिए ऑर्डर डाल दिया है, तो आने ही वाला है भाई कुछ दिनों में माइक। तुम लोगों को भाई आवाज़ अच्छी आएगी। अभी फ़िलहाल के लिए घिसी पिटी घटिया सी आवाज़ सुन लो, मतलब बैकग्राउंड नॉइस वगैरह जो आती रहती है उस चीज़ से रिलेटेड कह रहा हूँ। खैर, अगली न्यूज़ है ऑपरेशन सिंदूर। ये मैं कवर करने वाला था जो पिछली वीडियो थी उसी में, लेकिन 8 तारीख के बाद कोई वीडियो डाली नहीं थी। उसके बाद कन्फ्यूज़ था कि मैं इसको बाद में कवर करूँ या कैसे करूँ, तो फिर मैंने सोचा कि इसको आज कर लेते। कल कर नहीं पाया था, कल मैंने वीडियो भी थोड़ा सही से डाल दी, मैंने खाली नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो दी थी, क्योंकि कल मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, इसीलिए आज रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। खैर, ऑपरेशन सिंदूर है उसको अपना 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 7 मई को हुआ था ये ऑपरेशन हुआ था, जो अपना पहलगाम टेरर अटैक, तुमको पता ही भाई क्या हुआ था। उसमें 26 पीपल की डेथ हुई थी। ऑपरेशन टारगेट फिर बाकी तुमको पता ही, इतना तो याद हो गई किस चीज़ से रिलेटेड था अपने। बस अगला है अपना उलसूर लेक से, जो कि अपने रिसेंटली अंडरगो डिसलाइटिंग आफ्टर मोर देन 3 decades, बट लेक कंजर्वेशन एक्टिविटी क्रिटिसाइज द डिसीजन टू रिमूव सिल्ट बाय ओनली 0.6 मीटर, कॉलिंग इट इनएडुकेट। ठीक है, ऑल्सो नोन एज हलासुरा लेक, जो ये उलसूर लेक है उसका नाम हलासुरा लेक भी कहा जाता है। इट्स अ मैनमेड लेक, इट्स अ मैनमेड लेक एंड इज़ कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट लेक इन बेंगलुरु के अंदर लोकेटेड है। दिस लेक वॉज बिल्ड 1648 के अंदर बिल्ड हुई थी, एंड ये इन्होंने बिल्ड करी थी, वॉज लेटर कन्वर्टेड। उलसूर लेक
हैज़ अ इरेगुलर शेप, इनकी इरेगुलर शेप है, ठीक है, रिजेंबलिंग द मैप ऑफ इंडिया, कंटेन 7 आइलैंड कनेक्टेड बाय ब्रिज। ये इसके बाद स्पेशल फैक्ट है। बाकी मुझे लगता नहीं है कि इस जो फैक्ट इन्होंने दिया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएगा। जो आएगा उलसूर लेक के ऊपर आएगा, तो उलसूर लेक से रिलेटेड मैं तुम्हें चीज़ें बता दी हैं। इसको ऐसे बोलते हैं, बेंगलुरु के अंदर ये लेक है और इस चीज़ का स्पेशल फैक्ट है भाई, तो याद कर लो। किसने बनाया था इससे कोई मतलब ही नहीं है, छोड़ दो इसको। बाकी अपने हैं, इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट इंटरनेशनल ऑप्थेल्मोलॉजी, पर सही पढ़ा है ना मैं, ऑप्थेल्मोलॉजी क्या, तो थला हर जगह आ जाते हैं, ठीक। ऑप्थेल्मोलॉजी रिसर्च कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली में होस्ट करी जाएगी, फर्स्ट इंटरनेशनल। बाकी इसमें करा क्या जाएगा, कॉन्फ्रेंस एम टू ब्रिंग टुगेदर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, रिसर्चर्स, क्लिनिकलिस्ट, सॉरी क्लिनिशियंस एंड अकेडमिशियंस फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। द इवेंट फोकस ऑन इनोवेशन, एडवांस आई केयर रिसर्च, समझ ही आ रहा है भाई, आँख बना रखी इतनी बड़ी बड़ी। इमर्जिंग ऑप्थेल्मेटिक technology, AIMS New Delhi is expected to play the major role in organizing the hosting conference activity. The conference will including the keynote literature, certificate, poster and the initiative। भाई इसमें बस वाली बातें लिखी हुई हैं, मेजर आपको ये करना है कि भाई ये इंडिया होस्ट करेगा, ठीक है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। न्यू दिल्ली के अंदर ये होस्ट होगा। बाकी कहाँ किस जगह पे होगा ये भाई एम्स याद कर लेना, एम एक्सपेक्ट करा जा रहा है। बाकी जो आगे इन्फॉर्मेशन होगी वो बता दूंगा अगर चेंज हुई तो। उसके बाद अपना ईयू से, ईयू के कुछ न्यूज़ हैं, उससे हमें मतलब इतना कुछ वो मतलब नहीं कि वो वैसे न्यूज़ हैं अनरिलेटेड, लेकिन ईयू के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ईयू अपना यूरोपियन यूनियन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि यूरोप का सबसे बड़ा यूनियन है ये। तो यूरोप यूनियन देखो इसको प्रमोट करता है फ्री ट्रेड, कॉमन पॉलिसीज़। जो यूरोप कंट्रीज़ हैं उनके बीच में जो कॉमन पॉलिसीज़ हैं, यानी कि अगर जैसे एक कंट्री अगर कोई पॉलिसी डालती तो वही पॉलिसी दूसरी कंट्री को भी फॉलो करनी पड़ती, ये चीज़ है। तो कॉमन पॉलिसीज़, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, पीस एंड स्टेबिलिटी इन यूरोप, यूरोप के अंदर पीस स्टेबिलिटी हो। बाकी फॉर्मेशन इसकी कब हुई थी, वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकंड के बाद हुई थी। प्रिवेंट फ्यूचर वॉर्स, ठीक है, अर्लियर नेम से क्या था, यूरोपियन इकोनॉमिक कमिटी, EEC इनका नाम था, ऑफिशियल बिकेम EU थ्रू ये अपना मैस्ट्रिक ट्रीटी है उसके अंदर बने थे। बाकी इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, यहाँ पे ब्रुसेल में है। उसके बाद अदर इंपॉर्टेंट सेंटर इनका स्टारबर्ग सिटी है, ये मतलब इनका जो मेन सेंटर है यहाँ पे है। अदर सेंटर इनका ये रहा। बाकी ये इनकी जो अदर एक फैक्ट है कि यहाँ पे जो मेंबर हैं इनके टोटल 27 कंट्रीज़ हैं जो उनकी प्रेजेंट मेंबर हैं। इसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन भी इंक्लूड है क्योंकि यूरोप की ही यहाँ पे ये कंट्रीज़ है। बाकी जो करेंसी है इनकी यूरो रहती है। यूरो का अच्छा क्या सीन है, यहाँ पे जो सारी कंट्री यहाँ पे यूरो करती हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि सारी कंट्री करे, तो इसलिए नॉट ऑल EU कंट्रीज यूज यूरो बट मेजर कंट्री है EU मतलब यूरो, ठीक है। यहाँ पे यूरो ये होता है करेंसी। इसका साइन कैसा होता है, आई गेस ऐसा होता है कुछ फिलहाल, तो उस यूरो इस्तेमाल करते हैं। बाकी यहाँ पे जो पार्लियामेंट है इनका EU पार्लियामेंट लोकेट करता है स्ट्रेसबर्ग में, ठीक है। सिटीज़न ऑफ EU कंट्री इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, जो सिटीजन्स हैं EU कंट्रीज़ के वो इलेक्ट करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल इलेक्शंस की तरह यहाँ पे होता है। बाकी इनका जो स्केचन एरिया, ये क्या लिखा हुआ है, स्केचन एरिया जो है, अलाउड पासपोर्ट फ्री ट्रैवल अमंग मैनी यूरोपियन कंट्रीज नेम्ड आफ्टर सेंचेंग एग्रीमेंट। सेंचेंग एग्रीमेंट था तो उससे रिलेटेड एक सेंचेंग एरिया इनका बनाया गया है। तो उसमें क्या है, यहाँ पे अलाउ करते हैं पासपोर्ट फ्री ट्रैवल, यानी पासपोर्ट फ्री ट्रैवल हो सकता है, यानी कि ये एक यूरोपियन कंट्री से तुम जो दूसरी EU की कंट्री है, ठीक है, उसमें तुम ट्रैवल कर सकते हो बिना पासपोर्ट के। तो ये काफ़ी भयंकर बात है भाई। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक्जिट बोला जाता है कि यूनाइटेड जो किंगडम थी उन्होंने लेफ्ट कर दिया था EU को 2020 के अंदर, तो इस इवेंट को बोला जाता है ब्रेक्जिट। तो याद कर लेना कि ब्रेक्जिट अगर क्वेश्चन आ जाए बाई चांस कि ब्रेक्जिट किस कंट्री के एग्जिट करने पे मतलब करा गया था यूरोपियन यूनियन को, तो उसमें भाई अपना यूनाइटेड किंगडम आंसर होगा। तो बस ये चीज़ है। बाकी अपना कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़, जो कोमल जी हैं मतलब उन्होंने विन करा था 48 kg का ब्रॉन्ज इन एशियन वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन जो है। तो इस रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, ये अपनी जो एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप है ये गांधीनगर में हुई है, मंडे को हुई थी। कंपनी का प्लेस मेरे मन कुछ नहीं, गांधीनगर में हुई थी, इतना याद करना है। एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप बस, और उसमें यहाँ पे ब्रॉन्ज जीता है अपनी जो कोमल है उन्होंने।
बस इतना ही है और कुछ नहीं है। बार्सिलोना क्लासियो ने विक्ट्री ले ली है अपनी ले लीगा कॉर्पोरेशन अपने जो क्या नाम है यार इनका, बार्सिलोनिया है, इन्होंने अपना जो 29th स्पेनिश लीग है उसका टाइटल लिया है। तो ये इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बट भाई मैंने कवर कर लिया, बाय चांस यार क्वेश्चन आ जाए तो इस चीज़ के लिए। हालांकि ये जो लीग्स होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं, खाली इंडियन जो लीग है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है जो अपना इंडियन प्रीमियर लीग है। बाकी और कोई लीग से क्वेश्चन नहीं आता है। जो इंटरनेशनल जो होते हैं मतलब जिसमें अपना कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं, हमेशा की बात है ये। बाकी मैंने तो भाई जितना बहुत रेयर देखा होगा हुआ भी होगा अगर, क्योंकि मैंने तो भाई IPL से रिलेटेड क्वेश्चन देखे हैं। हालांकि चलो भाई अपना विकसित भारत से रिलेटेड क्वेश्चन वो आ गया इन्फॉर्मेशन, 1 जुलाई से ये इफेक्ट में आ जाएगा। और विकसित भारत की अपना जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, ये अपना मतलब जो स्कीम है, ठीक है, ये इसको रिप्लेस करा गया है मतलब ये विकसित भारत गारंटी ऑफ रोजगार एंड आजीविका मिशन, ठीक है, ग्रामीण से रिलेटेड है ये। तो इसने रिप्लेस करा है, 1 जुलाई से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहले तो कंपैरिजन देख लेते हैं दोनों का। अरे यार हाथ में दर्द होने लगा, 1 मिनट। तो पहले कंपैरिजन देख लेते हैं फीचर्स के बारे में। यहाँ पे जो गारंटी वर्क है मनरेगा के अंदर 100 दिन का दिया जाता था, इसमें 125 दिन का दिया जाएगा। यहाँ फोकस वेज एम्प्लॉयमेंट पे, यहाँ लेकिन फोकस स्किल और इंफ्रास्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट पर जाएगा, जिसकी ज़रूरत भी थी भाई। टेक्नोलॉजी यहाँ पे लिमिटेड है, लेकिन यहाँ पे डिजिटल डैशबोर्ड एंड KYC का इस्तेमाल करा जाएगा। विलेज डेवलपमेंट मॉडरेट था, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ड्राइवन। पंचायत रोल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक्सपेंडेड इम्प्लीमेंटेशन रोल। बाकी इसमें इतना ही है। अच्छा ये फैक्ट याद कर लेना कि दिनों का याद कर लेना फिलहाल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बाकी ऑब्जेक्टिव इसका रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्किल डेवलपमेंट, एसेट्स क्रिएशन इन विलेज, ठीक है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट। और ये सपोर्ट करता है अपना विकसित भारत 2027 को। इसमें जो बजट दिया गया था वो 96 करोड़ दिया गया था सेंट्रल एलोकेशन के थ्रू। सेंटर ने एलोकेट करा था ये बजट 96 करोड़ का, याद रख लेना। बाकी भाई इतना कुछ है नहीं। अच्छा वो जो होने वाला था अपना, क्या नाम था इसका, क्या नाम था, बिग कैट अलायंस जो होने वाला था, ठीक है, बिग कैट लिखा हुआ भी यहाँ पे, बिग कैट अलायंस है, समिट जो थी वो होने वाली थी, तो उसमें चाइना ने मना कर दिया भाई आने के लिए, वो ज्वाइन करने के लिए मना कर दिया। तो दोबारा न्यूज़ में आगे तो पढ़ लेते हैं। बिग कैट इवेंट होने वाला है, सॉरी इवेंट कह रहा हूँ, अलायंस समिट होगी, पहली समिट है ये। तो अपनी इसका वेन्यू क्या है, न्यू दिल्ली में होगी, जून के टाइम पे होगी ये। बाकी ऑर्गेनाइज किसने करी है, अपनी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ने इसको वो करा है। ये मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट कर दी गई थी 2024 के अंदर, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर ये आती है। थीम इसकी क्या है जो इवेंट होगा, सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। बस इतना ही है खाली। अगली न्यूज़ भाई अपनी आखिरी मतलब न्यूज़ आने ही वाली हैं, 18 तक पहुंच चुके हैं हम लोग। अच्छा वैसे सरप्राइजिंगली वीडियो इतनी लंबी नहीं हुई, पता नहीं कैसे, पर यार देखो आवाज़ बढ़ाने के लिए एडिट तो करनी ही पड़ेगी, तो एट दी एंड टाइम लग ही जाना है, क्योंकि देखो एक्सपोर्ट मुझे थोड़ी वॉइस बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि ये वॉइस थोड़ी कम रह जाती है, मतलब बिना माइक के कम रह जाती है वॉइस, तो बढ़ानी पड़ती है, इसीलिए चलो यार फालतू बातें नहीं करते हैं। अपना सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने 1 केस 1 डाटा और साहेब ये लिखा हुआ है चैटबॉट रिलीज़ करा है इन्होंने, लॉन्च करा, एक्चुअली रिलीज़ करा बोल रहा हूँ, तो ये एक फैक्ट याद कर लेना। बाकी यहाँ पे जो अपनी सुप्रीम कोर्ट है उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स इन्होंने रिप्लेस करा था फेडरल कोर्ट ऑफ, ये अपने 2000 कह रहा हूँ 1950 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी, अपना जो एक्ट आया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, मतलब पढ़ लेंगे आगे कौन से एक्ट के अंदर आया था, मतलब आर्टिकल के अंदर रिप्लेस करा था फेडरल जो कोर्ट अपना बना था, ठीक है, ब्रिटिश के टाइम पे जो बना था फेडरल कोर्ट, और जो कमेटी बनी थी उसको रिप्लेस करा था, ज्वाइंट अपॉइंट करा होता है जो अपना ये क्या नाम बोलते हैं इसको, CJI, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया है, आई ऐसे लिखते हैं, मैंने लिख दिया था, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो उनको अपॉइंट करते हैं अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक, अकॉर्डिंग टू कॉलेजियम सिस्टम, ये तुम लोग को पता ही था, लेकिन जो कॉलेजियम सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग करना होता है। बाकी क्वालिफिकेशंस जो होती हैं अपनी चीफ मतलब जज होने की, सिटीजन ऑफ इंडिया है, वर्क ये सब है, लेकिन यहाँ पे जो हाई कोर्ट पे 5 साल का काम करना है, ये मुझे पता तुम लोगों को नहीं पता होगा, और एडवोकेट इन हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, यानी 2 कंडीशन होनी चाहिए, 3 कंडीशन एक्चुअली, रुको, सबसे पहले भाई या तो हमारा चीफ मतलब हाई कोर्ट का जज होना चाहिए 5 साल का, मिनिमम 5 साल का, उसके बाद
और एडवोकेट इन हाई कोर्ट फॉर अपना जो 10 साल के लिए हाई कोर्ट में एडवोकेट करे, या फिर बी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो सकता है। बाकी ये यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं। उसके बाद कौन से आर्टिकल के अंदर होता है, स्टैब्लिश ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो था अपना आर्टिकल 124 के अंदर आया था। बस इतना याद करना है, बाकी अगली न्यूज़ से बढ़ते हैं जो अच्छा तुम लोगों ने सुना होगा, ये काफ़ी यहाँ पे वीडियो वगैरह बने जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने कुछ यहाँ पे अपना सजेशंस दी हैं। तो वो सजेशंस क्या हैं पढ़ लेते हैं। रिड्यूस पेट्रोल एंड डीजल यूज़, ये अपना जो रिड्यूस करो, ठीक है, अपनी मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं, हालांकि मैं तो कभी सपोर्ट नहीं करता जो ट्री जो होते हैं इनके साथ में जाना, खैर, लेकिन फिलहाल पेट्रोल एंड डीजल का भाई बचाव करना है क्योंकि यार इस समय खतरे में है सारा सिस्टम। और प्रमोट करो वर्क फ्रॉम होम प्रमोट करो, ऑनलाइन मीटिंग, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, हाइब्रिड वर्क, जो तुम वीडियो देख रहे हो उसको भी वर्क फ्रॉम होम, मतलब मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ और तुम लोग देख रहे हो। खैर, हैव फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, उसके बाद यहाँ पे जो बचाता है, मतलब ठीक है, सेफ फ्यूल है बोल देता हूँ, सेफ फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को बताता है। इस चीज़ को लेकर है, मतलब मेनली है इसी से रिलेटेड है। जैसे अगर तुम कहीं जाओगे तो पेट्रोल तो खर्च होगा ही, है ना, तो उस चीज़ को रिलेटेड ही है ये। बाकी अगली अपने अवॉइड फॉरेन ट्रेड, जो भी फॉरेन ट्रेड्स हैं, ठीक है, ट्रेड्स कह रहा हूँ, वाह मेरे दोस्त, ट्रैवल्स, ठीक है, फॉरेन ट्रैवल्स हैं, ठीक है, उनको अवॉइड करो जितना हो सके क्योंकि भाई डॉलर बाहर चला जाता है इसीलिए। एंड अवॉइड करो बाय गोल्ड, इसमें वही सेम सी ना, डॉलर बाहर चला जाता है, यहाँ पे जो अपनी गोल्ड है उसको मतलब अभी अवॉइड करो फिलहाल 1 साल के लिए ख़रीदना। और वोकल्स फॉर लोकल्स, ठीक है, प्रमोट इंडिया मेड प्रोजेक्ट, रिड्यूस इम्पोर्ट एंड स्ट्रेंथन डॉक्यूमेंट, वही सब है, फालतू बातें हैं। बाकी इसमें एडिबल ऑयल कंजम्पशन को रिड्यूस करो, आज सिटीजन टू लेस, जो एडिबल ऑयल है उसको कम इस्तेमाल करो। बाकी क्योंकि रीज़न वही हेल्थ बेनिफिट बताया जा रहा है, बट तुमको पता है भाई क्या रीज़न है। नेचुरल फार्मिंग है उसको प्रमोट करो, बस इतना ही है। मेन जो चीज़ हमको पता करनी है, मतलब यहाँ पे करनी है, कि जो गोल्ड है उसको 1 साल के लिए अवॉइड करा गया है खरीदने के लिए। बाकी जो ट्रैवल है उसको रोका गया है और प्रमोट करा गया है वर्क फ्रॉम होम, रिड्यूस करा गया है, मतलब जो पेट्रोल एंड डीजल का यूज़ है उसको रिड्यूस करने के लिए बोला गया, सजेशन है ये। बाकी इसमें कोई वो नहीं लगा, लेकिन हाँ ये बोला है कि अगर ये सजेशंस फॉलो अप नहीं होते हैं सीरियसली तो वहाँ पे भाई फिर सीरियस वो आएंगे, यहाँ पे कुछ तगड़ा इम्प्लीमेंट होगा फिर। खैर, अपना जो जम्मू कश्मीर है उन्होंने अपना स्टेट हुड के लिए कुछ बातें करी हैं, मीटिंग करी है शादी के साथ में। तो अभी तो फिलहाल इनको स्टेट हुड नहीं मिला है, लेकिन उस चीज़ से रिलेटेड कुछ बातें तो हमें पता होनी चाहिए ना जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। तो जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल हैं, एक समर कैपिटल है श्रीनगर और अपने जो विंटर कैपिटल है वो है जम्मू, ठीक है। फॉर्मेशन हुआ था यहाँ पे, ठीक है, टेरिटरी बनी थी 2019 के अंदर, उससे पहले स्टेट हुआ करती थी, ठीक है। एंड ये अपनी हुआ था जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के थ्रू। बाकी जो आर्टिकल 370 पर तुमको पता ही होगा, ठीक है, उन्होंने एब्रोगेशन और आर्टिकल रिमूवल, स्पेशल स्टेटस फॉर जम्मू कश्मीर जो दिया जाता था, ठीक है, उसको इन्होंने हटाया था। ये अपना 5 अगस्त 2019 के अंदर हुआ था। इससे रिलेटेड मूवी बनी थी, तुम लोगों ने देखा होगा, लाई हिमालय रीजन, ठीक है, फेमस वैली इसकी कौन सी है, कश्मीर वैली एंड चेनाब वैली। बाकी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज पीर पंजल, ठीक है, काराकोरम, ठीक है, और जेंसकर कैसे नाम है यार। खैर, रिवर इंपॉर्टेंट झेलम रिवर, चेनाब रिवर, इंडस रिवर और जो रवि रिवर है ये यहाँ पे आती हैं। इंपॉर्टेंट लेक्स इसकी क्या है, दल लेक, वालोड लेक एंड पंगोग टसो लेक। और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अगली न्यूज़ भाई आ जाती है अपनी तेलंगाना की तरफ से। एक तो पता है स्टॉप नहीं कर सकता मैं इसको, तुम बोलना ही पड़ रहा है, मुझे प्यास लग रही है इस समय, लेकिन मैं सोच रहा हूँ भाई कुछ ही बचा हुआ, थोड़ा सा बचा हुआ है तो अपडेट करते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। तो पॉस्को केस से रिलेटेड कोई न्यूज़ है एंड चलो पॉस्को के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल एंड ऑफेंस एक्ट, ठीक, इस्टेब्लिश होता है 2012 के अंदर। पर्पज़ क्या था इसका, प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज़, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पोर्नोग्राफी। जो कहते हैं चाइल्ड डेफिनेशन अंडर पॉस्को, यानी जो 18 से नीचे का है वो बंदा इसके अंदर काउंट होता है, बस इतना ही है, उसमें कुछ है नहीं। अच्छा, यूके जो है, ठीक है, यूके एंड फ्रांस ने यहाँ पे होस्ट करी है डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग, ठीक है, ऑन हॉर्मोस जो स्टेट है उससे रिलेटेड है, ठीक है, ये मल्टीनेशनल है और ट्यूसडे को करी जाएगी। बाकी मतलब ट्यूसडे यानी कि आज ही हो रहा है ट्यूसडे, हाँ, तो यही है। बाकी यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ जो समय फ़िलहाल के लिए वो हो रही हैं, मतलब न्यूज़ में
फॉरेन, ये देखो जितनी फॉरेन पेज के अंदर जो न्यूज़ आ जाती है ना कंट्री से रिलेटेड, नॉर्मल न्यूज़ आती है कि इसने ये बोल दिया, उसने वो कर दिया, तो कंट्री भाई न्यूज़ में आ जाती है, तो उनका थोड़ा बहुत कवर कर लेते हैं हम लोग। ये द हिंदू के अंदर जो आती है। तो चाइना आई है सबसे पहले न्यूज़ में। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी इनकी युआन, मेजर रिवर है इनकी यंगटिस रिवर। स्पेशल फैक्ट इनका क्या है कि वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन मैनी ईयर्स रही है हमेशा से, अब इंडिया है फिलहाल, ठीक है। रेड ड्रैगन के नाम से जाना जाता है, फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है इसको। उसके बाद ईरान, तेहरान इसकी कैपिटल है, ठीक है। ईरानियन रियल इनकी करेंसी है, बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग, क्योंकि ईरान भाई न्यूज़ में आता ही रहता है, ठीक है। करुण नायर करुण रिवर इनकी जो मोस्ट फेमस रिवर है, मेजर रिवर है मतलब। उसका स्पेशल फैक्ट क्या है, अर्लियर कॉल्ड पर्शिया बोला जाता था ईरान को, तो पता ही होगा तुम लोगों को। लैंड ऑफ, एक सेकेंड, लैंड ऑफ अफ्रीका बोला जाता है, सॉरी इंग्लैंड बोल रहा हूँ, ठीक है। जायंट ऑफ, अरे कहाँ पड़ गया, लैंड ऑफ आर्यन बोला जाता है, ठीक है। मेरा नाम आ गया यहाँ पे। उसके बाद नाइजीरिया, ठीक है, अबूजा इनकी कैपिटल है। नायरा इनका वो है करेंसी, तुमको बताया भी था मैंने, मेरे नाम को उल्टा कर दूँ तो यही आता है। मेजर रिवर, ठीक है, निगर रिवर इनकी मेजर रिवर है, और ठीक है अफ्रीका लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है, ठीक है। जायंट ऑफ अफ्रीका बोला जाता है इसको। फिर आता है अपना थाईलैंड, ठीक है, बैंकॉक इनकी वो है कैपिटल, और भट इनकी करेंसी है। और चाओ प्रयास रिवर, चाओ फ्राया रिवर जो है इनकी मेजर रिवर है, और नेवर कॉलोनाइज्ड बाय यूरोपियंस, ये इनका स्पेशल फैक्ट है। नोन एज लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट। बाकी ऑस्ट्रेलिया के बारे में आते हैं। ऑस्ट्रेलिया का है अपना कनबेरा, मतलब ये कैपिटल है इनकी कनबेरा, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है यहाँ पे, ठीक है। मुरई रिवर इनकी जो मेन रिवर है। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एंड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री, इनका स्पेशल फैक्ट है। बाकी लैंड डाउन अंडर बोला जाता है इनको। बाकी भाई ख़त्म हो गई, फाइनली ख़त्म हो गई। 31 मिनट की वीडियो है, नॉन स्टॉप मैंने 31 मिनट बोला है बिना किसी पॉज के। तो भाई थैंक यू यार, आज की वीडियो बस इतनी थी। तो मिलते हैं भाई अपनी अगली वीडियो में। और मैं जो पॉलिटी है उसको भी भाई कवर करने की सोच रहा हूँ, मतलब जीएस को कवर करने की सोच रहा हूँ। पॉलिटी से शुरुआत करूँगा, लेकिन भाई माइक वाइक आ जाए पहले, उसके बाद शुरुआत करूँगा, ताकि मतलब अच्छे से बोल पाऊँ। क्योंकि वो वीडियो थोड़ी वैसी नॉर्मल वीडियो नहीं होगी ना, वो मतलब डेली की करंट अफेयर टाइप की, वो ऐसी वीडियो होगी जो जनरली लोग देखेंगे, बार बार हो सकता है देखें अगर वो वीडियो की रीच जो, हालांकि मेरी चैनल की थोड़ी रीच डाउन हो रही है फ़िलहाल, पता नहीं क्यों, लेकिन ठीक है चलो। तो मिलते हैं भाई अपनी अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाकी टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।